ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ विंड जाके हम define a wind load conditions, go to wind definitions, edit or wind load add. Okay, after adding this, click on this and add. Okay, so I am going with ASC code. So ASC 2010 building categories. Different categories, we just need to pick any one. So I'm going with second. Then basic wind speed आपकी क्या है, you can define it in kilometers per hour also, like it's a 35 or 35 40. Okay, exposure category, similarly in which area your building is under exposure category. Right now we are in B. B in the sense मीन्स ओपन स्ट्रक्चर लाइक नहीं है हमारा, हमारा एक क्लोज स्ट्रक्चर है और कंक्रीट का स्ट्रक्चर, तो इन कैटेगरी बी आता है। उसी तरह आपकी जो है स्ट्रक्चर टाइप आपका कौन सा, बिल्डिंग है, इन चिमनी है, सॉलिड साइंस है, कुछ इस तरह से है ना। सॉलिड साइंस इन द सेंस जैसे चौक वगैरह होते हैं, उनके बीच में कभी कभी मुर्गियाँ वगैरह बड़ी बड़ी होती है, तो साइंस की तरह है बड़े बड़े, या फिर हाईवेज के ऊपर देखो लटके होते हैं, वो सॉलिड साइंस है, उनके ऊपर भी विंड करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो बिल्डिंग स्ट्रक्चर। अगर आपकी बिल्डिंग इन हिली एरियाज और स्केपमेंट्स में है तो आप उसे डिफाइन करोगे कि आपकी हाइट ऑफ हिल कितनी है, या स्केपमेंट है तो वो कितनी है, डिस्टेंस ऑफ विंड कितनी है, अटक क्रेस्ट और डाउन में कितनी है, बिल्डिंग की डिस्टेंस क्या है। वी जस्ट नीड टू डिफाइन दिस ऑल। ओके, सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू दिस। तो ये हमारी बेसिकली कैटेगरी होगी। नाउ वी नीड टू डिफाइन अ मेन बिल्डिंग में। दिस वन इज कॉमन 35 किलोमीटर पर आवर। So applied, after applying go to main building. Okay, so common में हमने ये सब चीज़ें डिफाइन कर दी। then in main building data we are going to define the size of our structure कि हाँ उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, वो चीज़ें हमने डिफाइन कर दी बिल्डिंग। Okay, so first of all building height, how much, 9 meters, we are going to provide it 9 meters. Okay, similarly building length कितनी है, in extraction आपकी length कितनी है, your length, the maximum literally length and minimum one is width. So right now ये कितनी है हमारी, building height is 9, building length is 14, and then building length is how much, A direction and B direction, 9. Okay, these all units are meters. Just take it. Then building frequency जो हमारी नेचुरल होती है अकॉर्डिंग टू कंक्रीट का जो डैम्पिंग रेशियो वो 2 हर्ट्ज ही होती है। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दिस। पार्शली इनक्लोज्ड है, ओपन बिल्डिंग है, इनक्लोज्ड बिल्डिंग है, सो वी आर गोइंग टू टेक पार्शली। मे बी आवर बिल्डिंग है लिटिल बिट ओपनिंग समवेयर, और वो सब चीज़ें आप यहाँ पर एंड देन अप्लाई एंड देन उसके बाद हमने एक्सपोजर्स में आ जाना है। यहाँ से पहले इसे ऐड करें, एडिट and then exposure factor. I'm going to take 1. It's always 1 or 0.8. 0.8 to 1. So now assign to. Now we just need to define the load cases over about the wind. So first of all, just take wind. Similarly like index. Usually we just need to define first of all wind x and then wind z. Wind z, add it. Now first of all define this one, wind x, add it. We need to give it a factor, load. Okay, so in x windward face. Okay, so this is leeward face, means if you have any kind of side wall जिसमें अंदर की तरफ से ना from inner side we have any load or wind load at above wall, तो हम उसको leeward में देंगे। Right now we are going with windward face. So in a x I am going to take a factor of 0.8. Okay, similarly y range आपने define करना है like from 3 to 9.
उसी तरह से। और अगर आपकी बिल्डिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ टावर्स हैं या बिल्डिंग की लेंथ और विड्थ घट बढ़ रही है, लाइक क्या होता है हमारे कुछ नीचे की कुछ स्टोरीज बाहर की तरफ ज़्यादा हैं और उनकी सिर्फ 2-3 स्टोरी तक जा रहे हैं, पीछे वाला पोर्शन ज़्यादा हाइट में है, तो उसमें उस कंडीशन में क्या होगा, हमें इस तरफ जो विंड लगाना है उसको एक्स और जेड में डिफाइन करना पड़ेगा, इस तरफ कितना, और उसके बाद जो एक्सपोजर फैक्टर ऊपर की तरफ होगा वो अलग से, तो वो चीज़ें हमें यहाँ डिफाइन करनी। बट राइट नाउ हमारी बिल्डिंग एक कॉमन पोर्शन है, तो सिर्फ वाई रेंज हम डिफाइन करेंगे। ओके, देन एड इट। हमारा एक क्लिक करोगे वो दिखा देगा कि कौन सा एक्सपोजर में है। सिमिलरली इन विंड जेड एड इट, गो टू विंड लोड, इन विंड लोड वी हैव जेड विंडवर्ड 0.6 or 0.8, whichever you think is good. 3, the maximum is now add and close. Now you can see this. Okay, so these two are the basis on which our wind load is going to act. Now you just need to analyze it again. Run analysis. So this is our result for the two output file. Like you can see, in the results आपके पास reaction loads होंगे, at which maximum displacement we are getting in Rx, Ry, Rz. Okay. These all are the degree of freedoms जो बिल्डिंग है, लाइक हमारे पास सारे सपोर्ट्स हैं, मीन 6 के 6 में हमारी क्या है, रिस्ट्रेंड है वो बिल्डिंग। अगर इसमें कोई 1 होता, 0 होता, इट मीन इसके कोई फोर्स या कोई मूवमेंट इसकी रिलीज है, वो चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेगी। ये चीज़ हो गई। आफ्टर दिस लेट मी चेक द विंड इंटेंसिटी और डायरेक्शन में। एनालिसिस हो गया। अब आप फ्रिक्वेंसी यू कैन ऑल्सो चेक द फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाई एंड ओके एनिमेशंस। एनिमेशंस में आप क्लिक करोगे लाइक सेक्शन डिस्प्लेसमेंट with the target FPS 30 or 40, then apply.